नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी फ्रॉम ब्लैक जो 2023 में आई है। इसके पहले अगर आपके चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं। यह कहानी कोरा नाम के एक लड़की की कहानी है जिसका बेटा कहीं खो गया है। तब उसको एक आदमी मिलता है जो उसको यकीन दिलाता है कि उसका बेटा उसको वापस मिल जाएगा अगर वो दुनिया में भी ना हो तब भी। फिर एक घर दिखाया जाता है जिसको पुलिस ने चारों तरफ से सील किया होता है। घर के अंदर एक लेडी अफसर आती है जो घर को बारीकी से देख रही होती है। तभी बैकग्राउंड में एक कॉल सुनाई देती है जो कोरा की थी, जिसमें वो यही कह रही थी, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। जिसमें वो बहुत घबराई हुई थी। वो बताती है कि उसके घर में कोई है जो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा। उसके घर में जब पुलिस आती है, घर का अजीब माहौल था, सब जगह खून के दाग होता है लेकिन कोई नहीं हो। तुम्हारा बेटा आज से 7 साल पहले गायब हुआ था और हो सकता है कि अब तक जिंदा भी ना हो। उसके बाद उसकी बहन पूछती है कि ये खून किसका है। कोरा अभी भी कुछ नहीं बताती। आखिर कोरा के साथ हुआ क्या था, हमको उसके मासी की कहानी दिखाई जाती है। जब उसका बेटा गायब हुआ था वो एक लड़के के साथ रहती थी और नशे में धुत रहती थी। उनकी माली हालात भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो गलत काम भी करती थी। एक दिन इनके घर पुलिस आती है और पूछती है कि क्या आप जानते हैं आपका बेटा कहाँ है। कोरा कहती है कि कमरे में होगा, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। इसके बाद लड़के को ढूंढने के लिए टीम बनाई जाती है। एक टीम की तरफ जाती है और दूसरी वहाँ उसको खोज रही होती है। फिर भी उसका कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ उनको एक जूता मिल जाता है। हादसे को कुछ दिन बीत जाता है। कोरा एक टीम से अपनी कहानी बताती है कि बेटे के गायब होने के बाद उसने नशा छोड़ दिया और अपनी मामा के साथ रहने लगती है। कोरा को लगता था एक ना एक दिन उसका बेटा जरूर वापस आएगा। कोरा की बहन जो पुलिस में होती है वो कोरा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोरा हमेशा गुस्से में रहती है। उसके बाद हमको स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ पे उसकी बहन कोरा से पूछती है कि बताओ कि ये खून किसका है। तभी कोरा इवन नाम के एक आदमी का नाम बताती है कि वो दोनों दोस्त उसकी बेटी की मौत तालाब में डूबने से हो गई थी, जिसकी लाश पुलिस को कुछ दिन बाद मिला। मुझको लगा वो मेरी हालत को समझेगा। वो कहता है कि उसने अपनी बेटी को देखा है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि मारे गए इंसान को कोई कैसे देख सकता है। उसके बाद कोरा कहानी बताती है, एक दिन इवान उसके घर आया और बोला उसके पास एक तारिका है जिसके मदद से वो मेरे बेटे को वापस ला सकता है। कोरा को उसके बात पर यकीन नहीं आया और उसने उसको घर से निकल दिया। जिस पर उसकी बहन पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या था। तब कोरा कहती है कि उसने काली दुनिया की मदद से अपनी बेटी को वापस लाया होता है। उसकी बहन पूछती है वो कैसे। फिर कोरा बताती है कि जिस जगह पे लोग मारने के बाद लोग जाते हैं। उसकी बहन हंसने लगती है और कहती है कि उसने इसको अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। फिर कोरा कहती है कि एक बार डेटा चेक कर लो, उसकी बेटी अब दूसरे शहर में रहती है और उसका नाम भी बदल दिया गया है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर कोरा कहती है कि मैं उसके पास गई और पूछा कि ये सब तुमने कैसे किया। वो कहता है कि एक औरत ने उसको बताया, इसमें देर तक एक जादू चलता है और इंसान अपने मरे हुए बच्चों को वापस ला सकता है। मेरे बेटे के लालच ने मुझसे ये सब करवाया। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसका साथ देने को तैयार हो गई। तब उसने मुझसे ढेर सारा सामान मंगवाया, जिसमें ढेर सारा नमक, मोमबत्तियाँ और जंजीर शामिल था। उसके बाद उसने मुझे नमक के पानी से नहाने को कहा। ये सब मुझे मजाक लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि इसको मजाक मत समझो, नहीं तो भूल जाओ अपने बेटे को। इसके बाद मैंने पूछा कि तुम्हारी बेटी तो वापस आ गई है, तो तुम इतना परेशान
क्यों रहते हो? तो वो बोला कि अभी उसकी बेटी अपनी माँ के पास है। फिर मैंने बोला कि कहीं तुम मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। उसके बाद उसने मुझको नमक के घेरे खड़ा कर दिया और जंजीर से बंध दिया और मंत्र पढ़ने में लीन हो गया। उसके बाद मैं हवा में उड़ने लगी, जिसके बाद मुझको यकीन हो गया कि मैं अपने बेटे को वापस ला सकती हूँ। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ, जो कि निमंत्रण था। उसके बाद हम मोमबत्ती जलाकर मंत्र पढ़ने लगे। अचानक से पूरा घर हिलने लगा और सूरज भी छिप गया। मुझे समझ आ गया कि हम दूसरे दुनिया का दरवाजा खोल रहे, जो कि एक जिंदा इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सुबह में मेरा दोस्त आया, जिसके साथ मैं नशा किया करती थी। उसने हम दोनों को एक साथ देखा तो उसको लगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। उसके बाद वो लड़का पैसा चुराकर वहाँ से चला जाता है। अब हमारा अगला कदम था ग्रीफ। वो बोला कि ये काम थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद माई अपने पुराने ख्यालों में पहुँच गई। उसके बाद मैंने देखा कि उसका बेटा उसके पास आया जब माई नशे में थी, इसलिए मैं उससे कुछ न कह पाई। जिसके बाद वो नाराज होकर घर से चला और रास्ते में एक आदमी उसको उठा के ले जा रहा था। मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पीछे एक काला साया खड़ा था। फिर मैं वहां जाती हूँ जहां पर मेरा बेटा है। जैसी ही मैं चिल्लाती हूँ, काला साया मेरे मुंह पर हाथ रख देता है। कोरा की बहन को इन बातों पे विश्वास नहीं होता। फिर कोरा कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। फिर एक महिला आके कोरा की बहन से कहती है कि कोरा सही कह रही है, इवान की बेटी अब भी जिंदा है, जो अपनी माँ के साथ रहती है। इसको सुनकर कोरा की बहन परेशान हो गई थी। फिर कहानी वापस पीछे दिखी जाती है, जिस दिन इवान के साथ कोरा का आखिरी दिन था। फिर वो कहता है कि आज हम सौदा करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि किस चीज का सौदा। फिर कहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तुम दिन से बाहर मत निकलना। अगर वसूल तोड़ा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि किसी काली ताकत ने इवान को अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलती है, जिसमें हड्डी, मांस और खून था। कोरा जोर से चिल्लाती है और दयारा भी तोड़ दिया होता है और डर के बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद जब वो घर के अंदर गई, इवान को बेजान पड़ा था। उसने अचानक से कोरा पे हमला कर दिया और बोलने लगा कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन काली ताकत ने इवान को अंधेरे में खींच लिया। वो काली कोरा के पास आती है और बोलती है, अधूरा काम पूरा करो, नहीं तो तुम अपने बेटे को भूल जाओ। कोरा उसको पूरा करने के लिए एक बकरी को अंदर लाई और ख्यालों में अजीब से खेतों में पहुंच गई, जहां पर इवान उसको गोश्त और खून पीने को देता है। ये सब कोरा को करना था, जिसके बाद वह अपने बेटे से मिल पाएगी। कोरा उसको पीने की कोशिश करती है। उसके बाद इवान गुस्सा होकर कहता है कि काली ताकत को एक जिस्म चाहिए था जो तुम्हारा था। अगर ऐसा होता मैं अपनी बेटी से मिल पाता, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। कोरा अब अपनी दुनिया से वापस आ जाती है। उसके पीछे जो काला साया होता है वो कहता है कि अगर तुमने मुझे जिस्म नहीं दिया, तुम्हारा बेटा बहुत मुसीबत में होगा। वो अपने बेटे को किसी भी तरह पाना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल करके घर बुलाती है, जिसके साथ वो नशा किया करती थी। कोरा शैतान के पास भेज देती है, लेकिन उसको सिर्फ कोरा का जिस्म चाहिए होता है। कोरा वहाँ से भगने लगती है और पुलिस को कॉल करती है कि मेरी मदद करो। हाँ, वही दृश्य था जो हमने पहले देखा होता है। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ कोरा की बहन कोरा से कहती है, जब तक तुम्हारी सही से जांच नहीं हो जाती तब तक तुम स्टेशन पर रहोगी। कोरा समझती है कि शैतान मेरी जान के पीछे है और वो मेरी जान ले लेगा, लेकिन उसकी बहन को लगता है कि कोरा जेल में महफूज है और वो ये सब नशे में बोल रही है। कोरा को पता चल जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अचानक जेल की रोशनी के ज्यादा होने लगती है। संकल्प पूरा हो गया था। उधर कोरा की बहन उसके घर में दोबारा तलाशी लेने जाती है, जहां पे अलमारी से आवाजें आ रही थी। जब वो वहां पे जाके देखती है, वहां पे कोरा का बेटा मिलता है, बिल्कुल वैसा जैसा गायब हुआ था। यानी कि इवान सही कह रहा था। कहानी यहीं पर खत्म होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है।